एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ्स विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं y। अब y का डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx हमें निकालना है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन का सम y के डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा, यानी कि dy बाई dx। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? अगर हम इसको v मान लें और इसको u मान लें तो इनके डिफरेंशिएशन का क्या होगा? ये सम होगा। इनका डिफरेंशिएशन निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे हमें v का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो v क्या है? v है हमारे पास x प्लस 1/x की पावर x। ओके, अब जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे log लेके सॉल्व करते हैं। तो log ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? log v इज इक्वल टू log x प्लस 1/x की पावर x। ओके, ये स्टेप क्लियर है। log लेके हमने यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बोथ साइड log ले लिया। इसके बाद में log की प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n क्या होता है? n बाहर आता है और log m एज इट इज़ रहता है। यहाँ पे n क्या है? x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? n को बाहर कर देंगे, यानी कि x बाहर आएगा और ये हो जाएगा log x प्लस 1/x और ये एज इट इज़ log v। ओके, इसके बाद में आप देख सकते हो कि हमें dv बाई dx निकालना है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। ये दो कैसे हैं? प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? dv का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v। ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। बट क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा और v का डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टेप क्लियर है। dv का log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/v। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे v है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साथ में क्या आएगा? dv बाई dx। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज़, फिर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 1/x। ओके, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, यानी कि ये एज इट इज़ रखो log डिफरेंशिएशन log यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 1/x और डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? फर्स्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या आएगा? d बाई dx ऑफ x। ओके, देखते हैं विजिबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने लगाया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आएगा 1/v dv बाई dx, ये एज इट इज़ है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x एज इट इज़, यस। अब देखिए log ये हमारे पास क्या होगा? x की तरह ट्रीट होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 1/x। अब यहाँ पे x है, तो जो भी x लिखा हुआ है वो हम क्या कर देंगे? डिवाइड। यहाँ पे x है, यहाँ पे पूरा टर्म है, तो इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1/x प्लस 1/x। ठीक है, बट यहाँ पे x के जगह पे पूरा टर्म आ रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय चेन रूल, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन। ओके, प्लस ये एज इट इज़ log, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये हमें मिला। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं और यहाँ पे हमें 1/v dv, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dv बाई dx। तो यहाँ पे आएगा x। अब इसको देखें, यहाँ पे 1/x प्लस 1/x x है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 1/x प्लस 1/x। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/x² प्लस 1/x। ओके, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये होगा x/x² प्लस 1। ओके, ये टर्म हमारे पास आएगी। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए आइए इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? x/
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाहर, इसमें से एक पावर कम होगी, एक्स की पावर -2 होगा, यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे आया 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ है log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो ये टर्म हमें यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे dv/dx निकालना है, तो हम v को उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन v dv/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 होगा, तो ये मिला एक्स स्क्वायर -1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये टर्म हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म हमें मिला, v को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dv/dx हमारे पास क्या आएगा, v की वैल्यू क्या है, v है हमारे पास ये वाला टर्म, देखिए ये वाला जो टर्म फर्स्ट वाला है वो v है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये हो गया v यहाँ पे, और ये जो टर्म है वो एज इट इज़ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले टर्म का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, पहले हमने इसको किया कि dv/dx प्लस du/dx हमारे पास क्या होगा, dy/dx, v को हमने लिया, log लिया, बोथ साइड प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में इसको इधर शिफ्ट किया, थोड़ा सा अरेंज किया, और ये dv/dx है, तो अब निकालते हैं du/dx। तो चलिए अब देखते हैं du/dx। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, u को लेके चलेंगे, ये वाला टर्म, यहाँ पे हम दोनों साइड log ले लेंगे, तो log u इज इक्वल टू log और ये वाला टर्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें log x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन u du/dx। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़, log x एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट। अब इसका हमने यहाँ पे एज इट इज़ नोट किया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पे log x एज इट इज़ है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे नोट किया, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई करके, और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, log x एज इट इज़ है। इसके बाद में हमने du/dx निकालने के लिए u को इधर शिफ्ट कर दिया, और ये टर्म जो है ये एज इट इज़ नोट डाउन किया। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने यहाँ पे u माना था, और u की वैल्यू पुट करने के बाद में इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे डिवाइड मान सकते हैं, तो ऊपर हमें x मिलेगा, और ये टर्म जो है यहाँ पे 1, और ये क्या हो गया -log x हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे dy/dx जो है क्या होगा, dv/dx, तो ये हमने निकाला था पहले, और du/dx जो है हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, अगर हमें इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, तो 1 अपॉन एक्स जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक्स से ऊपर और एक्स से नीचे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो नीचे चला गया, और ऊपर क्या बचा हमारे पास एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमन लिया है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं अगली क्लास में कोई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।